Hello, dear students. Welcome to Inspire Institute. Today I am present with the third session of pair of linear equations in two variables, class 10th. So, let's move to the topic first that we'll cover in this session. Here, the first topic is methods of solving linear equations, and the second and the last topic is practice problems. Now, let's move to the first topic. Here, we have to learn algebraic methods of solving pair of linear equations in two variables. यहाँ पे हमें algebraic methods for solving pair of linear equations in two variables के बारे में लर्न करना है, क्योंकि graphical methods for solving linear equations in two variables we have learned in our previous session. तो यहाँ पे हमें algebraic methods को पढ़ना है pair of linear equations को solve करने के लिए. तो यहाँ पे three methods of solving pair of linear equations in two variables are. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तीन मेथड, जिसमें से फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद सेकेंड एलिमिनेशन मेथड एंड द थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो इस सेशन में हम लोग मेनली सब्स्टिट्यूशन मेथड को कवर करने वाले हैं और उसके बाद फिर एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स को फिर नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, और इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे. तो अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में यहाँ पे लर्न करना है. तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि सपोज वी आर गिवन टू लिनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल्स x एंड y. ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि हमें दो लिनियर इक्वेशंस दिया हुआ है और उस दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल है वो x और y है. अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसके लिए हम यहाँ पे जो 5 स्टेप्स दिया गया है उसको फॉलो करेंगे और उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेप को. तो इसमें क्या बताया जा रहा है, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशंस. we know that we are given two linear equations in variables x and y. तो जब दो दिया हुआ है तो दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ x. अब जब y का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगा तो फिर हम उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेप 2. इसमें क्या बताया जा रहा है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x इन द अदर इक्वेशन. तो सपोज कीजिए कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से y का वैल्यू एक्सप्रेस कर रहे हैं, y का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, उस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा. उसके बाद फिर थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उस इक्वेशन को, जो लिनियर इक्वेशन हमें ऑब्टेन होगा स्टेप 2 में, से फिर सॉल्व करना है. और जब उसको सॉल्व करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन होगा. वैल्यू ऑफ x इस तरह से हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे. इसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू फोर्थ स्टेप हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप 1. अब स्टेप 1 में जो हमने क्या किया था कि x के टर्म में y का वैल्यू जो डिराइव किया था, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या करना होगा, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा. और जब x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके बाद उसको फिर सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, y का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा. तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम जो इस पर बेस्ड होगा. अब इसके बाद फिर चलते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं. तो देखिए इसमें क्या है, सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू निकालना है. तो सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको फर्स्ट कंसीडर करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन है इसको सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं. फिर क्या करेंगे, यहाँ पे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ x. तो y का जब वैल्यू निकालेंगे इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, सो देखिए वी गेट y इज इक्वल टू
14 माइनस एक्स। अब ये जो y का वैल्यू आया है इसे हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव किया गया है y का वैल्यू। तो अब हमें इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y that is equal to 14 minus x in equation 2, we get इक्वेशन 2 में हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए इक्वेशन 2 में इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 है, इसमें हमें क्या करना है, y के प्लेस पर ये जो y देख रहे हैं उसके प्लेस पर हमें क्या करना है, 14 माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस, अब ये y जो है, y का वैल्यू है 14 माइनस एक्स। अब ये 14 माइनस एक्स को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, इज इक्वल टू 4 है तो 4 कर लेंगे। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं तो x माइनस 14 और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ पे देखिए ये x और x को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 14 जो इधर लेफ्ट साइड में निगेटिव है तो इसको राइट साइड जब शिफ्ट करेंगे तो उस कंडीशन में पॉजिटिव 14 हो जाएगा, और उसके बाद फिर प्लस 14 और प्लस 4 तो ये टोटल हो जाएगा 18। तो 4 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 18। अब x का जब वैल्यू निकालेंगे तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 18 अपॉन 2। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया 9। तो x का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गया। अब इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x का वैल्यू 9 आया है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, वी गेट, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम x का वैल्यू 9 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो यहाँ से क्या मिलेगा। सो देखिए तो इक्वेशन 1 यहाँ पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x के प्लेस पर हमें 9 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहाँ से फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस 14 हो जाएगा, 9 माइनस 14। सो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो -5 आ जाएगा। तो इस तरह से हेंस x इज इक्वल टू 9 हो गया और उसके बाद y इज इक्वल टू -5 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करना है और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको, ये दोनों गिवन इक्वेशंस को हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो एलसीएम 6 ले लिए। अब उसके बाद 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 3 से इस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। और फिर यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे पुट किए हैं। उसके बाद फिर 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 से फिर 5y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10y और इज इक्वल टू हो जाएगा -2। एक स्टेप और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 6 से -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, बट उससे पहले एलएचएस में है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी तरह से फिर सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और फिर
3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो इस कंडीशन में 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को तो ये 2x हो जाएगा, और उसके बाद फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 2 से y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उस कंडीशन में, सॉरी 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे y का तो ये हो जाएगा 3y, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है इसलिए प्लस 3y हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 13/6। अब यहाँ पे 6 डिनोमिनेटर में है, इधर भी 6 डिनोमिनेटर में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हमें सेकेंड इक्वेशन ऑब्टेन हो गया। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से इसको डिराइव करते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 we get, तो इक्वेशन 1 से हमें क्या वैल्यू मिलेगा, सो देखिए ये है 9x, उसके बाद -10y इज इक्वल टू -12, तो यहाँ पे हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 9x प्लस 12 अपॉन में हो जाएगा कितना, 10। अब ये वाला आप चाहे तो इसको थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो ये y का वैल्यू हो गया। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 9x प्लस 12 अपॉन 10 इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब यहाँ से देखिए हमें कितना मिलेगा, अब इसको जब सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे y का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 9x प्लस 12 अपॉन 10 इज इक्वल टू 13। अब इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, सो देखिए, तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x प्लस, अब 9 से 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, और फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और इसके बाद इसके अपॉन में कितना है, इसके अपॉन में 10 है, इज इक्वल टू 13 करेंगे। अब इन दोनों का फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 10 से जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 27x और प्लस 36 इज इक्वल टू 10 से अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 130। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में कितना होगा, तो देखिए ये 20 और 27 को ऐड करेंगे तो इस कंडीशन में हो जाएगा कितना, 47, 47x, और इस 36 को हम 130 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 94। अब जब हम x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो इस कंडीशन में ये 94 अपॉन 47 जो होगा ये दो बार में कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 2। अब इसको आप किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उसके बाद फिर y का वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, मतलब y का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए y का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 2 जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू 2 पुट करें क्योंकि एक स्मॉलर इक्वेशन है, इसका वैल्यू स्मॉलर है, इस कारण से इसमें इसको पुट करें सो डैट कैलकुलेशन करने में इजी रहे। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x के प्लेस पर हमें 2 पुट करना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब फिर
इस 4 को 13 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 9, क्योंकि इस 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में 9 हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से आ गया कितना, 9/3 दैट इज 3। तो इस तरह से x और y का वैल्यू हमने यहाँ से ऑब्टेन कर लिया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे देखिए इसमें बोला जा रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x, यहाँ पे एंड रिपीट हो गया है, तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद फिर यहाँ से जो भी x और y का वैल्यू ऑब्टेन होगा उसको फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से m का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगा। चलिए इन दोनों इक्वेशन को पहले कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या करना है, y का वैल्यू कंसीडर करना है इन टर्म्स ऑफ x। तो चलिए इसको करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 से हम क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x और अपॉन में हो जाएगा 3। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, सॉरी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में y का वैल्यू जो हमें यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है 11 माइनस 2x/3, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे y के प्लेस पर। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इंटू, अब यहाँ पे y का वैल्यू पुट करना है तो ये हो जाएगा 11 माइनस 2x और अपॉन में 3 इज इक्वल टू -24। अब फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 2x माइनस 11 4 जा 44 हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस और यहाँ पे ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x और इन दोनों के अपॉन में 3 हो जाएगा इज इक्वल टू -24। अब इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 44 और उसके बाद फिर हो जाएगा प्लस 8x इज इक्वल टू, अब 3 से जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा -72। अब देखिए 6x और 2x दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 44 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -72 और फिर -44, सॉरी ये +44 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इस कंडीशन में ये 12 माइनस 4 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा और उसके बाद फिर ये हो जाएगा 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 2, तो डिफरेंस आ जाएगा -28। क्योंकि यहाँ पे 72 का साइन निगेटिव है, इसलिए जब हम क्या करते हैं 44 को 72 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में इसका साइन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो -28 आ गया 14x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2, क्योंकि 14 से जब 28 को हम डिवाइड करेंगे -28 को 14 से तो उस कंडीशन में -2 आ जाएगा। x का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गया, क्या करेंगे इसके बाद फिर y का वैल्यू निकालेंगे। चलिए इसको यहाँ पे करते हैं।
अब लिखते हैं यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, वी गेट। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं, ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर ये जो 2x है इसके प्लेस पर हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब ये 2 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सो यहाँ से 3y का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15। सो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 5। इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें y का वैल्यू और x का वैल्यू ऑब्टेन हो गया है। अब इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमें m का वैल्यू मिल जाएगा। तो फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन जो गिवन इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इसमें जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, y का वैल्यू कितना हमें ऑब्टेन हुआ है 5, तो y के प्लेस पर 5 लिखेंगे और m का वैल्यू हमें नहीं पता, इसको फाइंड करना है तो m ही लिखेंगे। x का वैल्यू -2 है तो इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 3 हो गया। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं तो 3 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा इसका और डिफरेंस, यानी कि ये -2m इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2m होगा और 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इस कंडीशन में 2 हो जाएगा। सो अगर हम m का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा -2/2, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा -1। तो इस तरह से हमें m का वैल्यू डिटरमाइन करना था तो m का वैल्यू -1 आ गया, तो इस तरह से लिख सकते हैं हेंस m इज इक्वल टू -1। इस तरह से हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया। आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ग्रुप्स में इस सेशन को शेयर कीजिए, कमेंट करके भी बताइए कि हमारा आज का ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।